अगर आप भी बरसात में छत पर सब्जियां लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनमें ढेर सारी सब्जियां लगे, तो आपको मिट्टी को अच्छा बनाना ज़रूरी है। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जभी आप बरसात में अच्छी सब्जी ले सकेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होगा। तो मई का महीना सबसे अच्छा महीना है, जिसमें आप मिट्टी को अच्छे से सुखा भी पाएंगे और मिट्टी को अच्छा बनाकर रख लेंगे, जिससे कि जैसे ही बरसात आएगी तो आप उनमें बरसात वाले पौधे लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बेकार से बेकार मिट्टी को भी अच्छा बनाकर उनमें ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं। मिट्टी में डालने वाली खाद जो आपको बिल्कुल फ्री में अपने घर पर ही मिल जाएगी। आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और उस मिट्टी में आप जो भी पौधे लगाएंगे वे तेज़ी से ग्रो होंगे और बिल्कुल फ्री में हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें इसी तरह की आगे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब हम मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। तो मई में हम मिट्टी में खाद इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मई के महीने में अच्छी धूप रहती है, फिर बाद में पानी आने लग जाता है, जिससे कि मिट्टी हमारी सूख नहीं पाती धूप में। इसलिए हम अभी मिट्टी को सुखाकर उसमें खाद डालकर रख देंगे तो बारिश की सब्ज़ी लगाने में हमें आसानी होगी। तो इसके लिए आपके पास जो भी मिट्टी रखी हुई है, जो भी सब्जी आपने लगाई थी, वो ग्रो बैग या गमले खाली हो रहे हैं तो उनकी मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे पास जो भी मिट्टी है उसे मैं एक दिन के लिए इस प्रकार से धूप में फैला रही हूँ। तो आपको एक दिन ही इन्हें सुखाना है, ज़्यादा दिन तक आपको इन्हें धूप में नहीं रखना है। तो इन मिट्टी में मैंने पहले पौधे लगाए थे तो उन्हें मैंने धूप में नहीं सुखाया और बोरी में भरकर इस प्रकार से रख दिया था। तो अब मैं इस मिट्टी को एक दिन के लिए धूप में सुखा रही हूँ, क्योंकि जो भी हम पौधे लगाते हैं उनमें कोई वजह से रोग फंगस जो आता है तो मिट्टी में भी हमारे लग जाता है। वे सभी बीमारी मिट्टी में से ख़त्म हो जाएगी और हमारी मिट्टी फिर से अच्छी हो जाएगी, जिससे हम जो पौधे इसमें लगाएंगे उनमें वो फंगस नहीं लगेगा। अगर हम फिर से वही मिट्टी यूज कर लेंगे उन्हीं गमलों में भरी हुई पौधे लगाने के लिए, तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। और मिट्टी को हर सीजन के बाद पलटना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब हम बारिश की सब्जी लगाने वाले हैं, इसलिए मिट्टी को कुछ इस प्रकार का बनाना है ताकि पानी हमारा उस ग्रो बैग भरा ना रहे, क्योंकि बारिश में पानी गिरता है तो गमलों में आपने देखा होगा कि पानी भरा रहता है। तो इसका कारण मिट्टी ही होती है। मिट्टी में हम इस तरीके की चीज़ नहीं मिलाते जिससे कि पानी ग्रो बैग में जाते ही बाहर निकल जाए। तो बारिश की मिट्टी को हमें इस तरीके से बनाना है कि उसमें पानी रुका ना रहे। तो इतनी सारी मिट्टी मेरे पास रखी थी तो उन्हें मैंने इस तरीके से धूप में डाल दिया है। और भी ग्रो बैग हैं जिनमें अभी सब्जियां लग रही है तो उन्हें हम बाद में इस तरीके से धूप दिखाएंगे और उनमें भी इसी तरीके से खाद वगैरह मिलाकर उनमें फिर पौधे लगाने वाले हैं। तो देखिए दिन भर के बाद मिट्टी कुछ इस प्रकार की हमारी सूख गई है और अब हमें पूरी मिट्टी को मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रो बैग में थी। तो मैं जब भी ग्रो बैग भरती हूँ तो उनमें किचन वेस्ट, गार्डन के सूखे हुए पत्ते, इस तरीके की चीज़ों को मिलाकर ग्रो बैग भरती हूँ, जिससे उनमें खाद बन जाता है और हमारी मिट्टी में वो मिल जाता है। तो अब मैं सभी मिट्टी को मिला रही हूँ ताकि सभी खाद हमारी पूरी मिट्टी में फैल जाए। अगर आप भी अपने ग्रो बैग में ही खाद बनाना चाहते हैं तो आप आधा ग्रो बैग इस तरीके से फल सब्जियों के छिलके
और जो भी गार्डन से पत्तियां निकलती है उन्हें आधा भर के ऊपर से मिट्टी डालकर उसमें अगर पौधा लगा देंगे तो आपका पौधा भी ग्रो होगा और नीचे खाद भी बन जाएगा। तो मैं इसी प्रकार से मिट्टी को भरती हूँ और फ्री में घर पर ढेर सारा खाद भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरी मिट्टी को मिक्स कर लिया है। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उनमें खाद मिलाऊंगी। अब मैं इस मिट्टी में से जो भी ये इस तरीके के वेस्ट मटेरियल है जो हमने किचन वेस्ट डालने के टाइम डाले थे, पेड़ पौधे की जड़ वगैरह, इन्हें हमें हटा लेना है। तो मिट्टी में हम जो पौधे लगाते हैं उनकी जड़ वगैरह रह जाती है और ये मिट्टी में इस तरीके से दिखने लग जाती है। तो इन्हें हमें हटा लेना है और सभी मिट्टी में से हमें जो भी कंकड़ पत्थर दिखे उन्हें हटाकर मिट्टी को एकदम साफ़ कर लेना है। तो मैं इस तरीके से जो भी मुझे बड़ी वाली मिट्टी लग रही है उसे हटा रही हूँ ताकि हमारी मिट्टी है जो एक शेप में आ जाए, जिससे हम जो भी खाद इसमें मिलाएंगे तो वो अच्छी तरीके से मिलेगा। तो आपको इस तरीके से एक दो बार पलटकर मिट्टी में जो भी इस तरीके के कंकड़ पत्थर, सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं उन्हें सभी को हटा लेना है। और इन सभी चीज़ों को हम फेंकेंगे नहीं। जब हम ग्रो बैग भरेंगे उस टाइम हम इन्हें नीचे की तरफ डाल देंगे, जिससे कि ये फिर से खाद बन जाएंगे और हमारी मिट्टी में भी फिर वो खाद मिलता रहेगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से इतना सारा वेस्ट इस मिट्टी में से निकला है, जो कि हमें मिट्टी डालते समय तो दिखाई नहीं था कि इतना कचरा इसमें से निकलने वाला है। तो आपको पहले मिट्टी में से जो भी कचरा, मोटे पत्थर वगैरह है उन्हें अलग कर देना है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये ढेर सारी चीज़ें, जिससे कि हमारी मिट्टी अच्छी बनेगी और इनमें सभी खाद होंगे जो पौधों को चाहिए होंगे। और ये सभी चीज़ आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको बाज़ार से कोई भी सामान परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ राख, जो कि हमारी मिट्टी में फंगस लगने से बचाती है और ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छी भी होती है। तो आपको कंडे की राख ईजिली कहीं भी मिल जाएगी, उसे आप अपनी मिट्टी में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें मिलाया है चूना। चूना भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चूना में कैल्शियम होता है, तो हमारे पौधों को कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी जब हम चूना हमारी मिट्टी में मिलाएंगे। तो इतनी मिट्टी में आपको चूना 1 चम्मच मिला लेना है। अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में आपको 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद को मिलाना है। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है जिसमें आपने पहले भी खाद दे रखा है तो आप 20% या 30% गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं, क्योंकि एक बार जब हम इसमें पौधे लगा देते हैं खाद देने के बाद, तो जो खाद हम इसमें डालते हैं वो जो भी पौधा हम लगाते हैं उस पौधे को ग्रो करने में पूरा खाद चला जाता है। तो इसलिए हमें हर सीज़न में मिट्टी में खाद मिलाना ज़रूरी होता है ताकि हमारे पौधे अच्छे से ग्रो हो सके। बस आप उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। तो इस मिट्टी में हम बारिश में सब्जियां लगाने वाले हैं, तो इसलिए ये मिट्टी इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें जैसे ही ग्रो बैग में पानी जाए पूरा पानी बाहर निकल जाए ड्रेनेज होल से। मिट्टी में पानी भरा ना रहे, इसके लिए मैं मिला रही हूँ इसमें रेत। तो आप इसमें काली रेत को भी मिला सकते हैं या बालू रेत भी मिला सकते हैं। तो आपकी मिट्टी अगर चिकनी है तो आप ज़्यादा मात्रा में रेत मिला सकते हैं, लेकिन 10% रेत मिलाना ज़रूरी है। और मैं इसमें मिला रही हूँ प्याज के छिलके, जो भी हमारी मिट्टी को अच्छा बनाएगी और हमारे पौधे में खाद का काम करेगी। तो मैं जो भी सामान आपको बता रही हूँ ये इजी आपको घर पर मिल जाएंगे और ज़रूर आपके घर पर ये सभी सामान मौजूद होंगे। और मैं इसमें मिला रही हूँ हल्दी पाउडर, जो कि हमारी मिट्टी में चींटियाँ, फंगस वगैरह जो लग जाते हैं उन्हें नहीं लगने देती है।
और जब हम इस मिट्टी में बीज लगाएंगे तो बीज भी फंगस की वजह से ख़राब नहीं होंगे। और मिला रही हूँ मैं इसमें ढेर सारे नीम के पत्ते, तो ये भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मिट्टी में कोई भी कीड़े फंगस इस तरीके की चीज़ नहीं लगे इन पत्तियों के डालने से, क्योंकि ये कड़वी होती है जिसके कारण मिट्टी में कोई भी बीमारी भी नहीं लगती है। और अभी के टाइम में आपको ये पत्तियां आसानी से मिल जाएगी। इन्हें सुखाकर आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो जितनी मात्रा में चाहे आप उतनी मात्रा में इन्हें डाल सकते हैं। और मैं इस मिट्टी में मिला रही हूँ चाय की सूखी हुई पत्ती। चाय की सूखी हुई पत्ती को मैंने चाय बनने के बाद इसे 1-2 बार पानी से अच्छे से धो लिया। और तो इसे हमें इतना धोना है इसमें से जो भी चाय दूध वगैरह हो वो निकल जाए। अगर हम इसे अच्छे से नहीं धोएंगे तो इसमें चींटियाँ लग जाएंगी, जो कि हमारे पौधे में भी फिर हो जाएगी। इसलिए आपको धोकर अच्छे से सुखाकर फिर ही इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर या मिट्टी में करना है। इसका इस्तेमाल करने से पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो फूल आएंगे तभी हमारे पौधे में ढेर सारी सब्जियां लगेंगी। आप फूलों वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें मिलाने के बाद आपको अब इन्हें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये पूरी मिट्टी में पूरी जो हमने ये खाद मिलाई है वो अच्छे से मिक्स हो सके। और इस तरह की मिट्टी आप सभी पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप छत पर फूल वाले पौधे लगाते हैं तो उनके लिए भी ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप सब्जियां ग्रो करते हैं तो सब्जियों के लिए तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अब आपको इसे बोरी में भरकर रख देना है और इसमें पानी ना लगे इस जगह पर रखना है। बाद में आप जुलाई में इस मिट्टी से ग्रो बैग भरकर इनमें पौधे लगाना शुरू कर सकते हैं। तो हम मई में ही मिट्टी को इसलिए सुखा रहे हैं और खाद मिला रहे हैं, क्योंकि मई के बाद जून से पानी आना शुरू हो जाता है। तो हमारी मिट्टी अच्छे से नहीं सूखेगी, तो फिर हमारी मिट्टी में फंगस ही रह जाएगा और जो भी हम उसमें सब्जियां ग्रो करेंगे उनमें भी फंगस लग जाएगा। इसलिए हमें समय से पहले ही तैयारी कर लेना चाहिए। तो जब हम बारिश की सब्जियां लगाएंगे तो वे हमें सही टाइम पर और सही मौसम में तोड़ने के लिए मिलेगी, उनमें से ढेर सारी सब्जियां। तो इस तरीके से आप फ्री में अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं और आपका इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है। तो मैं जो भी आपको तरीके बताती हूँ वो बिल्कुल फ्री में ही बताती हूँ छत पर सब्जियाँ उगाने की। मैंने अभी बारिश के बीज भी लगा दिए हैं, क्योंकि अगर हम जुलाई का इंतज़ार करेंगे इतने में हम लेट हो जाएंगे और जब हमें सब्जियां मिलना चाहिए तब हमें नहीं मिलकर वो लेट मिलेगी। इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। तो बीज को किस प्रकार से ग्रो करना है वो वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप मिट्टी को फ्री में अच्छा अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से फ्री में छत पर सब्जियां उगाने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।